आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आज पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश के लोग एक तरह से मातम की हालत में हैं कि जो हाथरस में मामला हुआ है गैंगरेप का और मर्डर का, उसको लेकर हर कोई हिला हुआ है। लेकिन ऐसे दौर में मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अटल टनल का इनॉग्रेशन किया है। आप सबको गोदी मीडिया इसको ऐसे बता रहा है जैसे ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है और ये मोदी जी ने ही संभव किया है। इसी तरह की खबरें आ रही हैं, पर इस ऐतिहासिक काम का इतिहास भी जानना बेहद जरूरी है। वो मैं आपको बताऊंगा और यही बताऊंगा कि कितना संवेदनहीन होते जा रहे हैं भाजपा की विचारधारा के लोग, कि कुछ ऐसे संगठन जो उस विचारधारा से मेल खाते हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका वीडियो दिखाऊंगा कि जो आरोपी हैं, अपराधी हैं हाथरस के गैंगरेप मामले में, उनको बचाने के लिए वो भी आप देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इनको सत्ता में लाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए क्या लिख रहे हैं अटल टनल के बारे में गोदी मीडिया। 26 साल का काम 6 साल में हुआ पूरा। लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी अटल टनल। इसका इतिहास क्या है जानते हैं आप? मोदी जी ने आज जम के हमले किए हैं, जम के झूठी बातें हुई हैं वहां पर मंच से भाजपा नेताओं द्वारा की गई हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि अटल टनल का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने किया, जबकि हकीकत इसकी यह है कि सन 2010 में जब यूपीए 2 थी, सोनिया गांधी जी ने इसके फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूवल दिया था और उन्होंने इस पे काम शुरू करवाया था, इसका शिलान्यास करवाया था। और उस दौर में जब ये काम शुरू हुआ, टनल रातों रात नहीं बन जाता है, इतना बड़ा जो काम होता है। और मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा कहा भी था कि हम इतना काम कर देंगे कि आने वाली सरकार अब सिर्फ फीते काटेगी, 5-6 साल हमारे काम शुरू किए हुए। और वही मोदी जी कर रहे हैं। या तो फीते काटते हैं जो मनमोहन सिंह जी ने काम शुरू किए, या नेहरू जी के जमाने की बनाई हुई जो चीजें हैं उनको बेचने का काम ये सरकार करती है। यह आप सब जानते हैं। ऐसा ही कुछ अटल टनल का मामला है। सोचिए आप, सोनिया गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की हो उसका फीता काट के कांग्रेस पे ही बरस रहे हैं मोदी जी। ये आखिर कितना झूठ है भाजपा की तरफ से, ये समझ में नहीं आता मुझे। ये कहा उन्होंने, राजनीति भी कर ली, हिमाचल की धरती से बिहार का जिक्र। आप सोचिए कि किसी घर के अंदर अगर कोई मौत हो जाती है, कोई गम का मामला आ जाता है, तो वो घर अपनी सारी खुशियों के आयोजन जो है आगे बढ़ा देता है या रद्द कर देता है। आज देश ने एक पूरे के पूरे आक्रोश को देखा है कि जो एक भारत की बेटी के साथ हुआ, जो गुड़िया के साथ हुआ, उससे हर कोई हिला हुआ है। ऐसे वक्त में खुशी का आयोजन कर रहे हैं मोदी जी और उनकी सरकार। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। राजनीति की जा रही थी। ये कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल जी के साथ ही एक और पुल का नाम जुड़ा है, कोसी महासेतु का। बिहार में कोसी महासेतु का शिलान्यास भी अटल जी ने ही किया था। 2014 में सरकार में आने के बाद कोसी महासेतु का काम भी हमने तेज करवाया। कुछ दिन पहले ही कोसी महासेतु का भी लोकार्पण किया जा चुका है। मतलब बिहार वालों याद रखना, वोट देते टाइम ये वक्त है चुनावी भाषण का, ये वक्त है अपनी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए उद्घाटनों का, या ये वक्त था न्याय दिलाने का उस भारत की बेटी को और उसके लिए एक पूरी की पूरी मुहिम चलाने का। ये नहीं कि योगी जी की सरकार के अंदर पुलिस वाले उसके घर तक नहीं पहुंचने दें। ये सब देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आरोपियों को बचाने की कोशिश चल रही है और वहां उद्घाटन चल रहा है अटल टनल का। ये तक कह दिया यूपीए सरकार होती तो 6 साल का काम 26 साल में पूरा होता। मोदी जी, यूपीए सरकार ने ही ये काम शुरू किया था। यही बताइए देश को, और आपने कौन सा काम शुरू करके खत्म कर दिया? एक काम भाजपा वाले गिना दें, मान जाऊंगा। अब आप देखिए कि भाजपा के समर्थक जो है, जो इस विचारधारा से संबंध रखते हैं, ऐसे संगठन सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं अपराधियों के समर्थन में। और क्या कह रहे हैं? अगर उसको न्याय नहीं मिला अपराधियों को, आरोपियों को, ये कह रहे हैं हम यहाँ धरने में बैठे रहेंगे। देखिए, जो मुआवजा बनता है मेरे बच्चों को देना और बिना जमानत के मेरे बच्चे बाहर आएंगे। क्या मेरी मांग गलत है? सही है। मेरे परिवारों का पैसा नहीं खर्च होगा, बदनामी नहीं होगी, मेरे बच्चे बलात्कारी नहीं है। एफएसएल की रिपोर्ट कह रही है कोई बलात्कार ना हो, लेकिन कहा है कि मीडिया और नेता के ने बलात्कार। मीडिया की टीआरपी चाहिए, मीडिया की टीआरपी। इलेक्ट्रॉनिक कोई दबाव नहीं चलेगा जब तक आप साथ हो, कोई दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। हम तो केवल यूं ताकत दिखाते हैं, और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना, क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी, हम तन भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। हमारा रक्त इस मातृभूमि के लिए समर्पित हुआ है आज से लेके, और जब तक ये धरती चलेगी तब तक। तो हम तो किसी को सता नहीं रहे,
परेशान नहीं कर रहे, सब नार्को टेस्ट करा लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एसआईटी जांच चल रही है निष्पक्ष रूप से कर लीजिए, और अगर मेरा बच्चा कोई भी निर्दोष साबित है बिना बेल के तुरंत निकाल के बाहर भेजिए और फिर सम्मान के पीढ़ी होगी, बिल्कुल क्या आप सहमत है मेरे साथियों? आपने देखा दोस्तों, जिस बहुत लंबा वीडियो मैंने छोटा सा दिखाया है आपको, जिन्होंने शेयर किया उन्होंने लिखा है इस वीडियो को जरूर सुने। सवर्ण संगठन मनीषा वाल्मीकि के आरोपियों को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हाथरस बोलगढ़ी प्रकरण में क्षत्रिय महासभा, महाराणा प्रताप सेवा समिति, करणी सेना, ABVHP, अन्य क्षत्रिय दलों की बैठक हुई। कल से बलात्कारियों को बचाने के लिए अनशन पर बैठेंगे सभी क्षत्रिय दल। अब आप सोचिए कि ये कितने संवेदनशील है या संवेदनहीन है। गौरव वल्लभ साहब ने बिल्कुल इनकी झूठी जो बातें आजकल रोज़ पकड़ी जा रही हैं, गोदी मीडिया को कितना ही ये लोगों को बहकाने में लगाएं, झूठ अपने समझाने में लगाएं, लेकिन हर रोज़ इनकी झूठ बेनकाब होते जा रहे हैं। कितना झूठ आज बोला गया मैंने बता दिया। कांग्रेस पर आरोप लगाया, कांग्रेस के ही शुरू किए हुए काम को क्या फीता काटने के अंदर। गौरव वल्लभ ने वो जो लिखा है उससे साफ समझ में आता है। आज हर सच्चा भारतीय दुष्प्रचार करने वालों से पूछता है, जब चीन घुसा ही नहीं तो 20 जवानों की शहादत क्यों? मतलब कह रहे हो ना कि भाई चीन तो घुसपैठ किया ही नहीं है तो हमारे 20 जवान क्यों शहीद हो गए? मतलब क्या हमारे 20 जवान वहां चले गए थे, उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर गए थे? कहना क्या चाहते हो भाई, बताओ ना। इसके पर कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, जब हाथरस की बेटी के हाथ दरिंदगी हुई ही नहीं तो रात को बिटिया की लाश को जलाया क्यों? भाई योगी सरकार के प्रशासन ने जला क्यों दिया? अगर गोदी मीडिया ये बता रही थी बार बार और बीजेपी के नेता कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, तो फिर किस बात का डर था कि रातों रात बिना परिजनों की सहमति के परिजनों को बंद करके उसकी लाश को आग लगा दी? आखिर ऐसा क्या समझते हो, क्या मुल्क समझते हो? आगे देखिए, और लिखा है इन्होंने, जब स्वर्गीय सुशांत राजपूत ने खुदकुशी की तो 2 माह तक उनकी मर्डर की सत्य खबर टीवी चैनलों पर क्यों? क्योंकि आज एम्स ने कह दिया है कि ये खुदकुशी का मामला है, मर्डर का मामला नहीं है। तो 2 दिन तक जो 2 महीने तक जो टीआरपी का खेल खेल रहे थे उनसे पूछता है भारत कि भाई क्या हुआ था, क्यों कर रहे थे, और कैसे बीजेपी के नेता इसको बिहार के चुनाव से जोड़ रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये मर्डर है, ये हत्या है और वहाँ की सरकारें इनको बचा रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी होगी, क्योंकि ये झूठी बातें हर रोज़ पकड़ी जा रही हैं, बेनकाब हो रहा है झूठ। और आज हर कोई सोचने में मजबूर है कि संवेदनहीनता कितनी बढ़ गई है कि इस देश ने अपनी एक बेटी को खो दिया, उसके साथ 15 दिन तक कवर अप करने की कोशिश की योगी सरकार ने, आरोपियों को बचाने की कोशिश की योगी सरकार के अधीनस्थ आने वाले प्रशासन ने। उसके बावजूद भी मोदी जी ने कोई खास उसके ऊपर बात नहीं की और टनल का इनॉग्रेशन करने चले गए। अटल टनल जो हकीकत में पहले रोहतांग टनल था, रोहतांग टनल ये कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ था और कांग्रेसियों ने अपने नेताओं के नाम पे इसको नहीं शुरू किया था, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों को इसको डेडिकेट किया था, इसलिए इसका नाम था रोहतांग टनल। उसको बीजेपी ने आके बदल दिया, 4 साल के बाद अटल टनल कर दिया और वही हुआ जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि फीते काटते रहेंगे हमारे, और वही कर रहा है। नेहरू जी के ज़माने की चीज़ों को बेचा जा रहा है और मनमोहन सिंह जी के ज़माने की चीज़ों के फीते काटे जा रहे हैं, पर फिर भी समझाया जा रहा है लोगों को कि मानो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 5 काम गिना दीजिए, कोई भक्त आपसे बहस किया करे पूछ लीजिएगा, 5 काम नहीं गिना पाएगा जो काम इनके सरकार में शुरू हुए और इनकी सरकार में पूरे हुए। दोस्तों, हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। लाइव टीवी का बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।